Dear students, greetings of the day. This is Dr. Nancy from Department of Zoology, Government PG College for Women, Panchkula. So today I am going to discuss the topic lysosomes. Let's start the topic. Lysosomes were discovered by Christian D. Dewey and the term lysosome was coined by D. Dewey. तो क्या है लाइसोसोम्स? लाइसोसोम्स को हम डिफ़ाइन करते हैं, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स एंड विच आर इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़। तो जो सेल के अंदर डाइजेस्ट करने का जो काम है वो होता है ऑर्गेनली लाइसोसोम्स का। अकरेंस प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एब्सेंट है एंड दीज आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, some fungi and some protists. Also they are uniformly distributed in cell. Now shape, size and structure. Lysosomes का जो size होता है, these are comparatively large size in kidney cells and in leukocytes. Also the lysosome number, they are more in those cells which are involved in intracellular digestive activities. तो लाइसोसोम्स का जो नंबर है वो डिपेंड करता है कि कौन सी सेल है। तो जिस सेल के अंदर ज़्यादा इंट्रासेलुलर एक्टिविटी है या जो इन्वॉल्व है डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर, तो उन सेल के अंदर लाइसोसोम्स का नंबर ज़्यादा होता है, जैसे कि WBCs ऑफ ब्लड, फैगोसाइट्स ऑफ लीवर, स्प्लीन एंड थाइमस। तो ये जो सेल्स हैं ये करती है मेनली, दे आर इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस। तो सेल के अंदर कोई भी जो डेब्रिस है या कोई बाहर का कोई फॉरेन पार्टिकल है उनको इंटरनलाइज करके और उनको डाइजेस्ट करने का काम होता है इन सेल्स का। सो इन सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स का नंबर होता है ज़्यादा। एक जैसे कि लीवर सेल्स के अंदर भी जो लाइसोसोम्स का नंबर होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20। नाउ कमिंग टू अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये जो डायग्राम है, डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये डायग्राम है लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम के अंदर एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट सिंगल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर प्रेजेंट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन्स या एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर प्रेजेंट। सो नाउ वी विल डिस्कस द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। तो हम फर्स्ट कंपोनेंट हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट इज़ लिमिटिंग मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज़ लिमिटिंग मेम्ब्रेन। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम। इट इज़ आउटर मोस्ट सिंगल लाइपोप्रोटीनेशियस, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है, ट्राई लैमिनर, 3 लेयर्स हैं इसकी, प्रोटीन्स, लिपिड एंड प्रोटीन। ट्राइलैमिलर यूनिट मेम्ब्रेन है, जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम ऑटोलिसिस। इट हैज़ लिमिटेड परमिएबिलिटी, इट अलाउज ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल टू पास थ्रू। और इसके अंदर स्टेबलाइजर्स होते हैं, जैसे कि हिपैरिन है, क्लोरोक्विनीन है, कोलेस्ट्रोल है, कॉर्टिसोल्स है। ये जो सारे केमिकल्स हैं या ये जो सारे कंपाउंड हैं ये इसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं लिमिटिंग मेम्ब्रेन को। सो इन सारे केमिकल्स को हम बोलते हैं स्टेबिलाइजर्स। तो कौन कौन से हैं ये? हिपैरिन, क्लोरोक्विनिन, कोलेस्ट्रॉल एंड कॉर्टिसोल। ऑल्सो इट इज़ वीकेंड बाय द प्रेजेंस ऑफ लेबलाइजर्स। नाउ लेबलाइजर्स क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड हैं जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन को वीक करते हैं। तो ये फैक्टर्स लेबलाइजर्स हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन ई, जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, मेल और फीमेल स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को वीक करते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज लेबलाइजर्स। ऑल्सो पॉल्यूटेंट्स जो हैं, जितने भी डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि सिलिका, एबेस्टोस, तो ये सारे पॉल्यूटेंट्स ये इसकी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं और जो लाइसोसोम एंजाइम्स हैं वो सारे फिर बाहर आ जाते हैं एंड इट कॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग टिश्यू। सो जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये इसकी मेम्ब्रेन को रप्चर करके
जो इसके एंजाइम हैं उसको बाहर करते हैं, और लंग्स के अंदर इन केस ऑफ लंग टिश्यू दे कॉज लंग फाइब्रोसिस। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ लाइसोसोम, दैट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जैसा कि हमने पीछे डायग्राम के अंदर देखा, ये इनर, डेंस और ग्रेन्युलर है। मैट्रिक्स हेट्रोजीनस हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स या एंजाइम्स प्रेजेंट हैं लाइसोसोम्स के मैट्रिक्स के अंदर, और इसे हम समटाइम्स हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसके रीजन के अंदर। जो आउटर मोस्ट जो रीजन है वो ज़्यादा डेंस होता है, उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन, और जो अंदर वाला जो पोर्शन है वो होता है ग्रैन्युलर, उसे हम बोलते हैं मेडुला। तो जो मैट्रिक्स इज़ हेट्रोजीनस क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ कमिंग टू मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइसोसोम, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम। इट इज़ द मोस्ट रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ लाइसोसोम। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स है लाइसोसोम की। लाइसोसोम दे एग्जिस्ट इन मोर देन 2 फॉर्म्स। तो ये 4 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है लाइसोसोम। दीज आर प्राइमरी लाइसोसोम, हेट्रोफेगोसोम, ऑटोफेगोसोम्स एंड रेजिडुअल बॉडी। सो ये जो चारों टाइप हैं लाइसोसोम्स की, ये हमने डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ लाइसोसोम। सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट टाइप इज़ प्राइमरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम इसे हम बोलते हैं इनएक्टिव लाइसोसोम, ओरिजिनल लाइसोसोम या प्रोटोलाइसोसोम। तो ये स्मॉल साइज्ड की सैक लाइक बॉडीज़ होती हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है इन द इनएक्टिव फॉर्म। तो ये जैसे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। तो जो प्रोटीन्स है वो ट्रांजिशन वेसिकल्स के थ्रू वो गोल्जी बॉडी के पास जाएंगी, और गोल्जी बॉडी वो सिक्रेटरी वेसिकल्स रिलीज़ करके वो फॉर्म करता है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स, ये वाले जो लाइसोसोम जो इमीडिएटली फ्रॉम गोल्जी बॉडी जो फॉर्म होते हैं, दिस टाइप ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम्स। इट कंटेन्स द एंजाइम्स इन इनएक्टिव फॉर्म। सेकेंड टाइप इज़ हेट्रोफेगोसोम्स। तो ये जो हेट्रोफेगोसोम्स हैं इसे हम बोलते हैं फेगोलाइसोसोम्स या फिर डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। तो और इनका जो साइज़ होता है इट इज़ कंपैरेटिवली लार्जर दैन प्राइमरी लाइसोसोम। तो डायग्राम के अंदर हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ हेट्रोफेगोसोम। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ इट कैन इनवेजिनेट। तो इनवेजिनेशन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म करती है एंडोसिटिक वेसिकल, और इस एंडोसिटिक वेसिकल फॉर्म होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस से जो सेल है वो मटेरियल अपना अंदर लेता है, जैसे कि सॉलिड मटेरियल है या लिक्विड मटेरियल है। उसके बेसिस पे हमने एंडोसाइटोसिस की 2 टाइप आगे डिवाइड की हैं। फर्स्ट इज़ अगर इनटेक सॉलिड मटेरियल का हो रहा है सेल के अंदर तो हम उसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड मटेरियल का इंटेक हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। नाउ ये जो एंडोसाइटोसिस है जिसके अंदर डायग्राम के अंदर आप देखिए जो ग्रीन से कलर का है बाहर जो सॉलिड पार्टिकल है, तो ये एंडोसिटिक वेसिकल के अंदर एंटर हो गया। नाउ अब ये अंदर की साइड इंटरनलाइज हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर आ जाएगा। सो सेल के अंदर आते ही इसे हम बोलेंगे एंडोसोम, जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट होके सेल के अंदर आ गया है एंडोसिटिक वेसिकल। नाउ इट इज़ कॉल्ड एज एंडोसोम। तो ये जो एंडोसोम है ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करेगा और ये फॉर्म करेगा फैगोसोम। तो लाइसोसोम के अंदर है एंजाइम, और जो फैगोसोम है उसके अंदर है सॉलिड पार्टिकल। तो फैगोसोम के अंदर जो ये एंजाइम्स हैं और ये जो सॉलिड पार्टिकल है, तो ये जो एंजाइम है ये सॉलिड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है तो वो लाइसोसोम मेम्ब्रेन के थ्रू वो बाहर आ जाएगा और सेल उसको डाइजेस्टेड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेगा। बट जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो रेजिडुअल बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ रेजिडुअल बॉडी डिनोट करता है लाइसोसोम विदाउट एंजाइम।
तो अब ये जो है माल फंक्शन हो गया है लाइसोसोम, तो नाउ इट इज़ कॉल्ड एज रेजिडुअल वैक्यूल। और अब ये रेजिडुअल वैक्यूल ये सेल से बाहर चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो इस डायग्राम के अंदर हमने स्टडी किया कि व्हाट इज़ हेट्रोफैगोसोम, दैट इज़ जो लाइसोसोम एंडोसोम और लाइसोसोम की फ्यूज़न से बनते हैं उसे हम बोलते हैं हेट्रोफैगोसोम। So these are formed by fusion of primary lysosome and endosome, and these have digestive enzymes and digestive food. अब इसके अंदर जो ये फ्यूज़न होती है एंडोसोम और लाइसोसोम की, इट इज़ हाईली सेलेक्टिव, मतलब इट इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन ऑन देयर मेम्ब्रेन। Now coming to third type of lysosome, autophagosomes और ऑटोसोम्स। तो ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ऑटोफैगोसोम दिखाया हुआ है। तो ऑटोफैगोसोम्स क्या होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनेली है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उस ऑर्गेनेली को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड कर लेता है एंड इट फॉर्म्स अ वेसिकल विच इज़ कॉल्ड एज ऑटोफैगिक वेसिकल। तो ये जो ऑटोफैगिक वेसिकल है, जब ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करती है तब हम इसे बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। सो ये किसका कॉम्बिनेशन है, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी लाइसोसोम एंड सम सेल ऑर्गेनेली। So these type of lysosomes they are formed during the growth and repair, और या फिर कई certain physiological condition हैं जहाँ पे ऑटोफैगोसोम्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि ये देखा गया है कि स्टारवेशन के टाइम पे सेल के अंदर ऑटोफैगोसोम्स का नंबर एकदम से रैपिडली इंक्रीज़ हो जाता है। Now coming to last type of lysosome, residual body. These residual bodies they are called as टीलोलाइसोसोम और टर्शरी लाइसोसोम और डेंस बॉडीज़। इसके अंदर सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होता है, जैसे कि फ़ैट, ग्लाइकोजन या फिर डेब्रिस। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था कि जो डाइजेस्टेड मटेरियल है फैगोसोम के अंदर वो लाइसोसोम मेम्ब्रेन से सेल के अंदर आ जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाता है रेजिडुअल बॉडी के अंदर। तो रेजिडुअल बॉडी क्या है, लाइसोसोम्स विदाउट एंजाइम्स। सो इट डिनोट्स द माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम। तो रेजिडुअल बॉडी तो ये इमीडिएटली जो सेल है वो एक्सपेल कर देती है रेजिडुअल बॉडी को बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। अगर ये रेजिडुअल बॉडी सेल के अंदर इकट्ठी होती रहे दैन इट लीड्स टू वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक फीवर, hepatitis, hypertension. Also aging is the result of accumulation of residual bodies in cell. So this was about the polymorphism in lysosome. तो 4 मेन टाइप्स हमने स्टडी की लाइसोसोम की। प्राइमरी लाइसोसोम्स विच आर इनएक्टिव लाइसोसोम्स, देज आर फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम गोल्जी बॉडी। तो सेकेंड टाइप हमने स्टडी की हेट्रोफैगोसोम, जो लाइसोसोम फूड पार्टिकल्स के साथ एंडोसोम्स के साथ जो कंबाइन कर जाते हैं उसे हम बोलते हैं हेट्रोफैगोसोम। और थर्ड टाइप थी ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम होता है जब लाइसोसोम्स किसी सेल ऑर्गेनेली के साथ कंबाइन कर जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। लास्ट टाइप थी रेजिडुअल बॉडीज़। तो जो अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल्स हैं या जो माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स हैं उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल बॉडीज़। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन हेट्रोफैगोसोम एंड ऑटोफैगोसोम। तो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। हेट्रोफैगोसोम हमने स्टडी किया कि हेट्रोफैगोसोम फॉर्म होता है जो बाहर से मटेरियल आ रहा है, एक्सोजीनस मटेरियल प्लस लाइसोसोम से। सो हेट्रोफैगोसोम इट कंटेन्स एक्सोजीनस मटेरियल एज वेल एज लाइसोसोमल एंजाइम। बट ऑटोफैगोसोम के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम एंजाइम प्लस सेल ऑर्गेनली या फिर कोई सेल का कोई रिजर्व फूड मटेरियल। हेट्रोफैगोसोम फॉर्म होते हैं, सेकेंड डिफरेंस इज कंडीशंस व्हेन दे आर फॉर्म। तो हेट्रोफैगोसोम्स फॉर्म होते हैं व्हेन देयर इज़ अ सप्लाई ऑफ फूड।
जैसे ही कोई सेल ने अपना फॉरेन पार्टिकल्स या फूड मटेरियल अगर अंदर लेना होता है तब फॉर्म होते हैं हेट्रोफैगोसोम, जबकि ऑटोफैगोसोम्स फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग स्टार्वेशन और ड्यूरिंग सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशंस। उसके बाद है फंक्शन। हेट्रोफैगोसोम्स का फंक्शन होता है हेट्रोफैगी के अंदर, दैट इज़ द डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, तो दे आर इन्वॉल्व इन डिफेंस एंड इन sequencing. And autophagosomes they are involved in autophagy के अंदर, so they prevent the permanent damage to body cells. Now coming to biogenesis is origin of lysosomes. तो origin के लिए दो थ्योरीज आई। फर्स्ट थ्योरी थी नोविकोफ की। नोविकोफ ने कहा था कि जो लाइसोसोम्स हैं दे आर फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइबोसोम्स जो प्रोटीन्स फॉर्म करता है, वो जो प्रोटीन्स हैं वो ट्रांजिशन वेसिकल्स के अंदर आके गोल्जी बॉडी फॉर्म करती हैं, और ये जो गोल्जी बॉडी हैं ये गोल्जी बॉडी से फिर जो सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं वो फॉर्म करती हैं लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम अकॉर्डिंग टू नोविकोफ लाइसोसोम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन डाउवेल्डेन ने कहा था कि जो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन है इट अकर्स फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम गोल्जी बॉडी। नाउ कमिंग टू लाइसोसोमल एंजाइम्स। लाइसोसोमल एंजाइम्स को हम कहते हैं हाइड्रोलेजेस, बिकॉज ये जितने भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं तो उनको सबको हाइड्रोलाइज कर देता है या उनको डाइजेस्ट कर देता है, और इनके अंदर हाई कंटेंट ऑफ एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट होता है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम हैं जो लाइसोसोम के अंदर वो हैं एसिड फॉस्फेटेजेस, और इन्हें हम बोलते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स को एसिड हाइड्रोलेजेस। एसिड हाइड्रोलेजेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज दे ऑपरेट इन एसिडिक मीडियम, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एसिड हाइड्रोलेजेस. So chemically they are defined as a body which is rich in acid hydrolases. So the main type of enzymes present in lysosome is acid hydrolases. So 6 categories के अंदर हम divide करते हैं lysosomes को based on their substrate, और approximately 50 types of lysosomal enzymes are present in lysosomes. So this is the table which shows the different categories of lysosomes. तो 6 categories हैं lysosomal enzymes की. फर्स्ट है न्यूक्लिएजेस, सेकंड है फॉस्फेटेजेस, थर्ड इज़ लाइपेजेस, फोर्थ इज़ प्रोटीएजेस, फिफ्थ इज़ ग्लाइकोसाइडेजेस एंड सिक्स्थ इज़ सल्फेटेजेस. तो ये जो कैटेगरी हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स की, ये इनको ये बनाई गई हैं बेस्ड ऑन देयर सबस्ट्रेट. लाइक जैसे सबस्ट्रेट है न्यूक्लिक एसिड, तो उनके ऊपर एंजाइम जो एक्ट करेगा वो होगा न्यूक्लिएजेस, और अगर सबस्ट्रेट है फॉस्फेट तो उनके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा फॉस्फेटेजेस, अगर लिपिड्स है तो लाइपेजेस, प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ग्लाइकोसाइडेजेस, एंड अगर सल्फेट्स हैं तो सल्फेटेजेस. सो इस चार्ट से, इस टेबल से पता लग रहा है कि जो लाइसोसोम्स हैं उसके जो एंजाइम्स हैं दे हैव लाइसोसोम्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. ऑल्सो जो डिफरेंट टाइप्स के जो लाइसोसोम्स हैं, जो हमने चारों टाइप स्टडी की हैं इसकी, प्राइमरी लाइसोसोम, हेट्रोफैगोसोम, ऑटोफैगोसोम, तो इन सारे टाइप्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. So lysosomal enzyme they show great heterogeneity. Now coming to functions of lysosomes, तो फर्स्ट फंक्शन है लाइसोसोम्स का हेट्रोफैगी. तो हेट्रोफैगी इज़ डाइजेशन ऑफ एक्सोजेनस मटेरियल. तो एक्सोजेनस मटेरियल का जो डाइजेशन है वो करता है लाइसोसोम. जैसे कि डायग्राम के अंदर जो ये डायग्राम हमने पिछली स्लाइड के अंदर भी स्टडी किया, तो एक बार हम हेट्रोफैगी का फिनोमेना इसके अंदर हम दोबारा से फिर स्टडी करते हैं. व्हाट इज़ हेट्रोफैगी?
तो जैसे कोई भी पार्टिकल सेल के बाहर प्रेजेंट है, कोई फूड पार्टिकल, तो वो इंटरनलाइज आएगा by the process of endocytosis. It is taken inside the cell and it fuses with primary lysosome and form heterophagosome. तो इस हेट्रोफेगोसोम के अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम है वो जो फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट कर देंगे और जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो सेल एब्जॉर्ब कर लेगा वाया लाइसोसोमल मेम्ब्रेन एंड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा फ्रॉम द सेल बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस. सो लाइसोसोम जो है ये जो बाहर से फूड पार्टिकल है उसकी डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है. दिस इज़ हेट्रोफैगी. सो इट इज़ इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन. मटेरियल बाहर से लिया और डाइजेशन कहाँ हो रही है? सेल के अंदर. तो सेल के अंदर इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन. सेकेंड process is autophagy. Autophagy is digestion of reserve food material of cell. तो ये करता है लाइसोसोम ऑटोफैगोसोम. जैसे कि ड्यूरिंग स्टारवेशन या ड्यूरिंग सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशंस क्या होता है, जो सेल के अंदर जो जितना भी रिजर्व फूड मटेरियल है या कोई सेल ऑर्गेनली है या कोई सेल का फ्रेगमेंट है तो उसकी डाइजेशन होती है सेल के अंदर एंड दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड एज ऑटोफैगी. तो जो ऑटोफैगोसोम है वो फॉर्म होता है ड्यूरिंग स्टारवेशन और ड्यूरिंग सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशन और इसके अंदर होती है ऑटो डाइजेशन. तो इसके अंदर कोई भी जो फूड मटेरियल है वो बाहर से नहीं आ रहा, ऑलरेडी जो सेल के अंदर जो एंडोजीनियस जो मटेरियल प्रेजेंट है उसी की डाइजेशन को हम बोलते हैं ऑटोफैगी. दैट इज़ ऑटो मीन सेल्फ, जो सेल के अंदर ही मटेरियल है उसकी डाइजेशन, ऑटो डाइजेशन. इसका एक एग्जांपल है जैसे कि लीवर सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया वो जाता है ऑटोफैगी के अंदर इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 10 मिनट्स. तो जितने भी लीवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनके हाफ ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑटोफैगी के अंदर जाते हैं इन नियरली 10 डेज़. 10 डेज़ के अंदर जो लीवर माइटोकॉन्ड्रिया है वो हाफ रह जाते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल रिजुवेनेशन. तो इस प्रोसेस से नए माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट होते हैं, जो पुराने वाले हैं वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं बाय ऑटोफैगी. तो सिमिलरली कोल्ड के टाइम पे क्या होता है, जैसे जो ब्राउन फैट है, ब्राउन फैट भी रिड्यूस हो जाता है ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर और वो ट्राइग्लिसराइड्स वो लाइसोसोम के अंदर एंटर होते हैं और जो लाइसोसोम है वो उनको डाइजेस्ट कर देता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो ये डाइजेशन ऑफ फैट्स के अंदर भी हेल्प करता है इन cold condition. So it helps in cell turnover and tissue metamorphosis. So this is the diagram which shows the various processes like phagocytosis, pinocytosis, exocytosis and autophagy. तो phagocytosis जैसे कि जो solid particle है उसको अंदर लेना, cell eating बोलते हैं इसे. तो सेल ईटिंग के अंदर भी लाइसोसोम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. जो लाइसोसोम है वो एंजाइम रिलीज़ करेगा जिससे कि सॉलिड पार्टिकल्स की डाइजेशन होगी. पिनोसाइटोसिस जो लिक्विड मटेरियल है, सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं इसे. तो सेल ड्रिंकिंग के अंदर भी जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो ज्वाइन करेंगे लाइसोसोम्स के साथ और लाइसोसोम जो है वो उनकी डाइजेशन करेगा. थर्ड प्रोसेस इज एक्सोसाइटोसिस. जो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के बाद जो लाइसोसोम हो गया जिसने अपनी एंजाइम्स थ्रो कर दिए हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स और द डाइजेशन ऑफ लिक्विड, तो उसके बाद जो लाइसोसोम नॉन फंक्शनल रह जाता है, दीज आर कॉल्ड एज रेजिडुअल बॉडी. तो वो रेजिडुअल बॉडी वो सेल से बाहर की जाती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस. सो लास्ट प्रोसेस इज ऑटोफैगी. अब जो सेल के अंदर जो मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एंडोजीनियस मटेरियल जो पड़ा हुआ है, तो उसकी डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है लाइसोसोम. तो उसके लिए जो सेल ऑर्गेनली है या कोई सेल का फ्रेगमेंट है वो ज्वाइन करेगा लाइसोसोम्स के साथ, फ्यूज़न होगी और उसके बाद रेजिडुअल बॉडी फॉर्म होगी एंड बाय एक्सोसाइटोसिस इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द सेल. So next function of lysosome is autolysis.
ऑटोलिसिस होता है जब सेल डेथ हो जाती है, तो सेल डेथ के बाद सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल को हम कहते हैं ऑटोलिसिस, या इसे हम बोलते हैं पोस्टमॉर्टम डीजनरेशन। सेल की डेथ हो गई है, अब उसके बाद जो सेल का जो एनगल्फ करना है या जो डाइजेस्ट करना है जो डेड सेल है, वो काम है लाइसोसोम का। जब सेल डेड हो जाती है तो उसके बाद जो लाइसोसोम्स हैं वो अपने एंजाइम रिलीज़ करते हैं, तो वो जो एंजाइम हैं वो सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। सो दैट्स वाई दे लाइसोसोम्स दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स, दैट इज़ जो लाइसोसोमल एंजाइम है दे कॉज द डिसोल्यूशन ऑफ सेल। और इसके अलावा जो लाइसोसोम्स को हम कहते हैं रिसाइकलिंग सेंटर्स। तो रिसाइकलिंग सेंटर्स हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इन सर्टेन केसेस, जैसे कि टैडपॉल लार्वा के टाइम पे जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो टेल की डिसोल्यूशन करते हैं ताकि एनर्जी मिल सके नए टिश्यूज़ के फॉर्मेशन के लिए। सो दे हेल्प इन रिसाइकलिंग एज वेल एज इन टिश्यू रीमॉडलिंग। उसके अलावा नॉर्मल डेवलपमेंटल चेंजेस के अंदर भी हेल्प करते हैं, जैसे कि जब टीथ निकलते हैं तो टीथ निकलने से पहले जो लाइसोसोम्स हैं वो गम्स के ऊपर लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज़ करते हैं ताकि टीथ इरप्ट हो सकें। ऑल्सो इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ यंग वन, इन केस ऑफ मैमल्स, तो यूट्रस, मैमरी ग्लैंड्स दे अंडरगो इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन होता है जितना भी जो एक्स्ट्रा जो टिश्यूज़ है और उनका डिस्ट्रक्शन इन ए कंट्रोल्ड एंड इन सेलेक्टिव मैनर बाय लाइसोसोमल एंजाइम। तो लाइसोसोमल एंजाइम्स इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ यंग वन, तो यूट्रस से, मैमरी ग्लैंड से, वहाँ से जितना भी टिश्यूज़ प्रेजेंट होता है उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द व्हाट इज़ द डिफरेंस इन ऑटोफैगी एंड ऑटोलिसिस। ये दोनों जो हैं मेन फंक्शंस हैं लाइसोसोम के। तो ऑटोफैगी क्या होता है? ऑटोफैगी के अंदर जो सेल है, जो लाइसोसोम है वो सेल के अंदर ही जो मटेरियल है, जो एंडोजीनियस मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करेगा, जबकि ऑटोलिसिस के अंदर पूरी की पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएगा। ऑटोफैगी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो रहते हैं वैक्यूल के अंदर या फिर लाइसोसोम्स के अंदर, लेकिन ऑटोलिसिस के अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, जो लाइसोसोम है वो ब्रेक डाउन कर जाता है और जो लाइसोसोम एंजाइम है वो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। ऑटोफैगी उसके बाद है पीरियड ऑफ अक्रेंस। जो ऑटोफैगी है वो होती है ड्यूरिंग स्टार्वेशन एंड इन ड्यूरिंग पैथोलॉजिकल कंडीशंस, जबकि ऑटोलिसिस होती है इन सेल डेथ, आफ्टर द सेल डेथ और आफ्टर द एजिंग। तो नेक्स्ट फंक्शन है, तो अभी हमने 3 फंक्शन स्टडी किए हैं लाइसोसोम के। फर्स्ट हमने स्टडी किया हेट्रोफैगी, दैट इज़ डाइजेशन ऑफ एक्सोजीनियस मटेरियल। सेकेंड हमने स्टडी किया ऑटोफैगी, दैट इज़ डाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ सेल। और थर्ड हमने स्टडी किया ऑटोलिसिस, दैट इज़ सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल। तो अब हम नेक्स्ट इसका फंक्शन स्टडी कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो जो लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम, वो सेल के बाहर भी जो है मटेरियल को सेल के बाहर भी जो है डाइजेस्ट करता है, जैसे कि प्राइमरी लाइसोसोम वो एंजाइम रिलीज़ कर देते हैं आउट ऑफ द सेल। इसका बेस्ट एग्जांपल है एक्रोसोम। एक्रोसोम को हम बोलते हैं जिएंट लाइसोसोम, जो कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है हाइलोयूरोनेडेज। तो ये जो एंजाइम है ये सेल के एग एनवेलप को डाइजेस्ट कर देता है ताकि स्पर्म की एंट्री हो सके। तो दीज आर इन्वॉल्व इन लाइसोसोम्स, दे आर इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट फंक्शन है इन कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर भी ये रोल प्ले करते हैं, जैसे कि जितने भी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं यूट्रस के अंदर, वो स्टिमुलेट कर देते हैं एंडोमेट्रियल सेल्स को कि वो लाइसोसोम एंजाइम रिलीज़ करें इन यूट्रस। तो जो लाइसोसोम एंजाइम रिलीज़ होते हैं यूट्रस के अंदर, इट चेक्स द इम्प्लांटेशन, सो इट प्लेज अ मेजर रोल इन कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट
It initiates the cell division. Lysosomes, they initiate the cell division. Next function is mutation in lysosomal enzyme can cause the disease. तो एक एंजाइम है, डीएनएजेस हैं जो लाइसोसोम के, तो उसके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो इट कैन कॉज द वेरियस डिजीज़ लाइक ल्यूकीमिया, सनबर्न एंड वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट फंक्शन है लाइसोसोम का, सोल्जर्स ऑफ बॉडी कंटेन्स लाइसोसोमल एंजाइम. सोल्जर्स ऑफ बॉडी हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स को और फैगोसाइट्स को. तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो फैगोसाइट्स हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स और फैगोसाइट्स के अंदर, सो दे आर पैक्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर क्वाइट सिमिलर टू लाइसोसोम्स. तो इनके अंदर भी जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं या एंजाइम सिमिलर टू लाइसोसोम्स हैं, सो दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग डिफेंस टू द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन. नेक्स्ट है स्टोरेज डिजीज़ेस. जो रेजिडुअल बॉडीज़ हैं, अगर वो एक्यूमुलेट हो जाएं सेल के अंदर तो वो फॉर्म करती हैं काफ़ी सारी स्टोरेज डिजीज़ेस, जैसे कि पोम्पे डिजीज़. तो पोम्पे डिजीज़ होती है अगर ग्लाइकोजन अगर बहुत ज़्यादा सेल के अंदर इकट्ठा हो जाए, दैन इट लीड्स टू पोम्पे डिजीज़. हेपेटाइटिस, पॉलीनेफ्रेटाइटिस, हर्लर डिजीज़ एंड ऑल्सो एजिंग प्रोसेस. तो ये सारी जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं, स्टोरेज डिजीज़ेज़, ये होती हैं ड्यू टू रेजिडुअल बॉडी एक्युमुलेशन. So that's why these residual bodies, they are immediately expelled out of the cell by exocytosis. Now next function है लाइसोसोम का ओस्टियोजेनेसिस. सो लाइसोसोम्स जो हैं, जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, जो कि डाइजेस्ट करते हैं कार्टिलेज को, या कॉन्ड्रोक्लास्ट हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं कार्टिलेज को ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ या रिप्लेसिंग ऑफ कार्टिलेजिनस बोन्स. तो ये भी हेल्प करते हैं इन डाइजेशन ऑफ कार्टिलेज. दे एनगल्फ द कार्सिनोजन. तो लाइसोसोम्स दे ऑल्सो एनगल्फ द कार्सिनोजन्स. लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं बेसिकली वो एनगल्फ करते हैं कार्सिनोजन्स. नेक्स्ट है लाइसोमोट्रोफिक कीमोथेरेपी. तो ये एक नई टेक्निक है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, जिसके अंदर हम कीमोथेरेप्यूटिक जो एजेंट्स हैं उन्हें करियर के साथ कंबाइन कर देते हैं, ताकि ये जो करियर हैं ये एनगल्फ करे डिजीज़्ड जो सेल है, जो कोई भी सेल है जो डिजीज़्ड है, तो वो जो डिजीज़्ड सेल है वो एंडोसाइटोसिस से इन एजेंट्स को अंदर ले और अंदर जो इनका प्रोटेक्टिव कोट है वो लाइसोसोम एंजाइम डाइजेस्ट करे और जो ड्रग है वो सेल के अंदर रिलीज़ हो जाए. दिस इज़ लाइसोमोट्रोपिक chemotherapy. Next function of lysosome is lysosome. It cause the malfunctioning of lysosome. It can cause the various disease, various inborn disease like Hunter syndrome, Krabbe syndrome, Mannose-Oxidases and cystinosis. Next is it causes lysosome in seed germination. तो जो लाइसोसोम्स हैं जो सीड के एम्ब्रियोनिक सेल्स के वो रिलीज़ करते हैं हाइड्रोलेजेस, जैसे कि अमाइलेजेस, प्रोटीएजेस, टू हाइड्रोलाइज द कंपाउंड्स लाइक स्टार्च एंड प्रोटीन्स, ताकि एनर्जी मिल सके फॉर सीड जर्मिनेशन. नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज़ हार्मोन सिक्रीशन. सो इन केस ऑफ थायराइड ग्लैंड, so lysosomes they help in thyroid hormone secretions जैसे कि T3 and T4. अब ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं जो थायराइड है, थायराइड के अंदर ये जो लाइसोसोम हैं दे फ्यूज़ विद कोलॉइड, और ये जो कोलॉइड है इट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ T3 and T4 फ्रॉम थायरोग्लोबुलिन. तो T3 and T4 की सिक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं लाइसोसोम्स इन केस ऑफ thyroid gland. So this was about lysosomes. हमने डिस्कस किया लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, लाइसोसोम्स के एंजाइम्स कौन कौन से हैं, और
लाइसोसोम्स के फंक्शन क्या हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो आप इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।